तो दोस्तों अगर आप भी यूके जाना चाहते हैं और आपके पास लाखों रुपए नहीं है एजेंट्स को देने के लिए, तो दोस्तों ये स्कीम आपके लिए है। इसमें आपको सिर्फ़ कुछ शर्तें जो है यूके गवर्नमेंट की फुलफ़िल करनी है और आप 1 महीने के अंदर-अंदर यूके जा सकते हैं। ये कैसे अप्लाई होना है, कहाँ से अप्लाई होना है और इसकी फ़ीस क्या रहेगी? आइए आपको वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनय फ्रॉम ग्लोबल इमिग्रेशन इन्फो चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं कवर करता हूँ इमिग्रेशन रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं यूके की। काफ़ी पुरानी माइग्रेशन हिस्ट्री है। काफ़ी लोगों के वहाँ पे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स सेटल्ड हैं और हर एक का एक ड्रीम होता है कि एटलीस्ट लंदन एक टाइम वंस इन अ लाइफ टाइम तो जो है ज़रूर विज़िट किया जाए। तो दोस्तों इसके ऊपर मुझे कुछ कमेंट आए हैं और जो है ना कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं कि ये जो यूथ मोबिलिटी स्कीम है यूके की, इसके बारे में इन्फो दें। तो दोस्तों जो लोग लाखों जो है रुपए एजेंट्स को नहीं दे सकते लेकिन यूके जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए दोस्तों ये स्कीम है। तो असल में दोस्तों इसका नाम जो इंडिया के लिए है वो है इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। और जो आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, कनाडा वगैरह से अप्लाई करते हैं तो उनके लिए यूथ मोबिलिटी है। नाम डिफरेंट है बट प्रोग्राम सेम है। तो दोस्तों इसके अंदर कुछ लोग जो है मिस इन्फॉर्मेशन जो है यूट्यूब पे दे रहे हैं कि ये जो बैलेट है इसके लिए वो क्लोज हो चुके हैं फ़ेब में। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। जुलाई के अंदर इसके जो है सेकंड राउंड होना है जिसमें फिर सिलेक्शन होगी। तो दोस्तों इसको आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता दूँ और इसकी बताऊँ डिटेल्स वो है क्या? असल में दोस्तों 3000 जो है इसका कोटा है, जिसके अंदर 3000 जो है प्लेसेस हैं इंडियन नेशनल्स के लिए। तो उन 3000 की जो सिलेक्शन है वो रैंडमली होती है, मैं कहूँगा लॉटरी सिस्टम है। तो दोस्तों इसकी बड़ी मिनिमल सी रिक्वायरमेंट्स हैं। इसके लिए आपके पास जो है आपकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए, आपका इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। और अगर दोस्तों आपने बैचलर्स की है, नो मैटर कि आपने बीए की है, बीएससी की है या बीकॉम की है, तो वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए। जो भी यूके का एजुकेशन सिस्टम है, वो आपको स्क्रीन के ऊपर मैं सारी चीज़ें साथ के साथ फ्लैश कर रहा हूँ, आप उसमें देख भी पाएँगे। तो दोस्तों मोटा-मोटा मैं आपको बता दूँ, अगर आपने बैचलर्स की है और आपके बैंक अकाउंट के अंदर 2530 पाउंड, जो कि अगर मैं प्रेज़ेंट जो एक्सचेंज बताऊँ करेंसी, तो वो बनते हैं समथिंग लाइक 2,85,000 रुपए। अगर आपके पास इतना अमाउंट आपके बैंक के अंदर है और वो 1 महीने पुराना है, तो आपको सिर्फ़ 1 मंथ ओल्ड फंड दिखाने हैं वहाँ पे, कोई 6 महीने की स्टेटमेंट नहीं देनी है आपको। अगर आप 1 महीने पुराने 2,85,000 रुपए अपने बैंक में दिखा सकते हैं और आप ग्रेजुएट हैं, तो आप एलिजिबल हैं। तो दोस्तों करना क्या है इसमें कि आपको यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको यूके बैलेट का एक ऑप्शन मिलेगा, जो इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा है उसके अंदर। वहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। जो आपका डेट ऑफ बर्थ, नेम, सिंपल सी चीज़ें। और दोस्तों आपको 2 हफ्ते के अंदर-अंदर रिप्लाई आएगा। अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि सिर्फ़ 3000 प्लेसेस हैं, कुछ फ़ेब में निकल चुकी हैं और बाकी जुलाई में जो है बैलेट खुलने हैं। तो दोस्तों अगर आपका सिलेक्शन उसमें हो जाता है, तो आपको 2 हफ्ते के अंदर रिप्लाई आ जाएगा यूके गवर्नमेंट से। तो रिप्लाई आने के बाद दोस्तों 90 डेज़ के अंदर-अंदर आपको जो है वीज़ा अप्लाई कर देना है, जिसकी फ़ीस रहेगी 298 पाउंड्स। तो दोस्तों सिर्फ़ 300 पाउंड के अंदर आप जो है यूके जा सकते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। आपको लाखों रुपए देने नहीं पड़ेंगे एजेंट्स को। और दोस्तों ये 2 साल का काइंड ऑफ ओपन वर्क परमिट रहेगा, जिसमें 2 साल के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं एज़ यू लाइक। आप नौकरी करें और जो उस वैलिडिटी के अंदर स्टडी है वो भी कुछ कोर्सेज़ आप ऑप्ट कर सकते हैं और घूमें-फिरें। तो आई मीन ये एक अपॉर्च्युनिटी है, एक लॉटरी है अगर आपकी लग गई तो। तो दोस्तों इसमें आपको 1 महीने पुराने फंड दिखाने हैं और जो मैंने आपको बता दिया रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है। तो दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी और जो है इसके प्रोज़ एंड कॉन्स। कॉन्स दोस्तों कुछ भी नहीं है, प्रोज़ ही हैं, बस ये है कि आपको 2 साल बाद वापस आना पड़ेगा। तो अगर आप इसको ओवरस्टे करेंगे तो आपके लिए इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट हो जो है ना प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी यूके के अंदर। तो 2 साल टाइम पीरियड ओवर होने के बाद आपको इंडिया वापस आना पड़ेगा। और इसमें एलिजिबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया कि आपके एजुकेशनल और आपके फंड, उसके अलावा दोस्तों अगर आप मैरिड हैं और आपका कोई बच्चा है जो आप पे डिपेंड है फाइनेंशियली,
तो आप एलिजिबल नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप मैरिड हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं अपने बीवी बच्चों को साथ ले जाऊँ, तो भी आप अपने साथ नहीं ले आते, उनको इंडिविजुअल अपना केस अप्लाई करना पड़ेगा, आपको एक कंपनी वो नहीं कर पाएँगे। तो 2 चीज़ें तो ये हो गई दोस्तों। और तीसरी चीज़ ये है, अगर कि आप पहले इस स्कीम का फ़ायदा उठा चुके हैं, आप एक बारी पहले जा चुके हैं 2 साल के लिए इस कोटे के अंदर, तो आप दूसरी बार नहीं जा सकते, आप सिर्फ़ फर्स्ट टाइम अप्लाई कर सकते हैं इसको। ये एक ही बार के लिए एलिजिबल है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक आपके लिए बोनस टिप है, अगर आपको ये वीज़ा मिल जाता है, आप यूके पहुँच जाते हैं, तो आपको वापस आना पड़ेगा, लेकिन एक कंट्री ऐसी है, जहाँ पे आप जो है मूव हो सकती हैं। वो क्या प्रोसेस है, वो आई वुड से काइंड ऑफ अ जुगाड़ ही है। तो उसका लिंक मैं अपनी वीडियो में दूँगा कि आप स्पेन में भी जाके जो है, कैसे इस वीज़े को यूज़ करके स्पेन में पक्के होने का जो है ना अपना प्लानिंग कर सकते हैं। काफ़ी ईज़ी है, नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा। तो आपको एटलीस्ट यूके से वापस नहीं आना पड़ेगा, आप यूरोप के अंदर सेटल हो सकते हैं, इस वीज़ा को यूज़ करके। तो दोस्तों ये चीज़ थी इसके अंदर, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं जी खत्म हो गया, फ़ेब में था, ऐसा नहीं है, जुलाई में फिर बैलेट खुलने हैं। आपको यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। और जो मैंने चीज़ें आपको बताई, सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई बहुता मुश्किल नहीं है। एक ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट होगा, वो सब चीज़ें जो हैं ईज़ी हैं, वो यूज़ुअली आपको चाहिए ही होती हैं। तो मोटा-मोटा ये है कि अगर आप में इसका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका खर्चा नहीं है, बिल्कुल मिनिमल है। 2,85,000 के फंड 1 महीने पुराने आपको दिखाने हैं। सिर्फ़ दिखाने हैं वीज़ा के लिए, फ़ॉर्मेलिटी के लिए, और उसके बाद आप उसको ना भी यूज़ करें तो इट डज़न्ट मैटर। और सिर्फ़ 298 पाउंड्स जो उनकी फ़ीस है, वो आपकी लगेगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर इस बारी नहीं होता तो आप दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये यूजुअली हर साल जो है इनके बैलेट खुलते हैं। तो मेरे को कोई कमेंट आया था, तो मेरा फ़र्ज़ बनता था कि इस बारे में मैं बात करूँ, और यूजुअली मैं कवर करता हूँ जो इमिग्रेशन न्यूज़ है। तो दोस्तों ये था इसके अंदर, और कोई बहुता मोटी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भारी भरकम, ईज़ी है। अगर आपका लक लग जाता है, एक काइंड ऑफ अ लॉटरी, तो आप जा सकते हैं। तो दोस्तों यही था इस वीडियो के अंदर। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। टिल देन डू टेक केयर। बाय।